प्रश्न है, एक वृत्त के चाप पर उसके बाहर स्थित बिंदु क से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए जबकि चाप वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम एक चाप की रचना करेंगे। बाहर स्थित बिंदु क है, उसको ले लेंगे। बिंदु क हो गया। बिंदु क को इस चाप के सिरे से मिलाते हुए और इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये हमारा हो गया। अब सर्वप्रथम य और क बिंदु जो है इन दोनों का लंबार्धक करेंगे। तो बिंदु क और य को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के लंबार्धक करना। तो य से ऊपर की तरफ चाप, वही चाप नीचे की तरफ, और बिंदु क से उसी चाप को काटते हुए दूसरा चाप, और जो चाप के दोनों बिंदु हैं उनको मिलाते हुए रचनात्मक रेखा बिंदुदार इस तरह से लंबार्धक हो जाएगा। लंबार्धक करने के उपरांत जो मध्य बिंदु है इसको प मान लेते हैं। बिंदु प को केंद्र मान करके क त्रिज्या लेकर अथवा य त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। तो क को केंद्र मारेंगे और बिंदु क को त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त की रचना कर देंगे। यह कार्य करने के उपरांत बिंदु र से ये जो लंबार्धक वाली रेखा है, इस रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचेंगे। रेखा य क रेखा पे जो रेखा खींचनी है समांतर, वो लंब होनी चाहिए, यानी कि यहां से ठीक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। ये हमारा हो गया। जो ये 90 अंश की रेखा शीर्ष पे छू रही है, र है और ऊपर शीर्ष पे छू रही है, इसको मान लेते हैं ज। तो क को केंद्र मान करके ज त्रिज्या लेकर के एक चाप नीचे की तरफ काटते हुए जो चाप है पहले से खींचा हुआ वहां तक आना है। तो बिंदु क को केंद्र मानेंगे और यहां से त्रिज्या लेकर के नीचे की तरफ चाप काटेंगे। जहां ये कटेगा मिलेगा उस बिंदु को स्पर्श बिंदु के रूप में लेते हुए बिंदु क से मिलाते हुए स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। ये हमारी स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा। प्रश्न है, एक वृत्त क जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है पर ऐसी स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाए। इसके लिए सर्वप्रथम जो त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के वृत्त का निर्माण करना। तो सबसे पहले वृत्त का निर्माण होगा। वृत्त के निर्माण के पश्चात कह रहा है, ऐसी स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाए। कोई भी एक बिंदु ले लेंगे और इसको हम ओ मान लेते हैं। तो बिंदु ओ को केंद्र से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ये रचनात्मक रेखा होगी। और हो गया, इसको को मान लेते हैं। तो बिंदु क और अ का लंबार्धक करेंगे तो
लंबार्धक करने के लिए क से आधी से अधिक दूरी लेकर के ऊपर चाप, वही चाप नीचे की तरफ, और से वही उसी चाप को काटते हुए दूसरा। काटने के बाद दोनों ही कटे हुए बिंदुओं को मिलाते हुए लंबार्धक रेखा का निर्माण करेंगे। लंबार्धक रेखा निर्मित करने के बाद यहां से बिंदु क हो गया। बिंदु क को केंद्र मान करके और त्रिज्या लेकर के एक रचनात्मक वृत्त की रचना करेंगे। तो रचनात्मक वृत्त सबसे पहले बनाना, बिंदु क को केंद्र मान करके ये हो गया। अब दूसरा काम करना है कि बिंदु O के ऊपर 30 अंश का कोण निर्मित करना है। तो 30 अंश का कोण निर्मित करने के लिए चांदे का उपयोग कर सकते हैं। बिंदु O को केंद्र मान करके क्रमशः इधर से 30 अंश का कोण इधर ले लेंगे और वही 30 अंश का कोण इधर भी ले लेंगे और ये रचनात्मक रेखा होगी और इस रचनात्मक रेखा को क्रमशः आगे बढ़ा देंगे। वही काम ऊपर भी। अब ये रेखा बनाने के बाद बिंदु को केंद्र मान करके और ये रचनात्मक रेखा इस रचनात्मक वृत्त को जहां पे काटती है वहां पे पुनः रचनात्मक रेखाओं से मिलाना। वही काम ऊपर भी। जब हम मिलाते हैं तो पहले वृत्त को, जो वृत्त क है, इसको यह रचनात्मक रेखा जो जाती है यहां पे काटती है, यह स्पर्श बिंदु होगा, यह स्पर्श बिंदु होगा और ये जो रेखा है ऊपर इसी के समानांतर सेट स्क्वायर का उपयोग करते हुए हम इस रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचने का काम करेंगे। यह स्पर्श बिंदु है हमारा और इसी स्पर्श बिंदु से ये हम इसके समानांतर ऊपर वाली जो रेखा है इसके समानांतर रेखा बनाएंगे। यहाँ 30 अंश का कोण निर्मित होगा और जहां ये मिलता है वहां से पुनः दूसरी तरफ स्पर्श बिंदु को मिलाते हुए रेखा बनाएंगे। ये 30 अंश नीचे बना तो यहाँ पे 60 अंश का कोण निर्मित होता है बीच में, 30 अंश ऊपर 30 अंश नीचे मिला करके, और इस तरह से हमारा प्रश्न पूरा होता है। एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं।